बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल आए रोज़ जो है उसमें ड्रामाई तब्दीलियाँ आ रही हैं और इमरान खान साहब के एक तरफ जलसे जो हैं वो पूरे ज़ोर व शोर से हैं। आज जेलम का जलसा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा जलसा था। दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आइनी बहरान पंजाब के अंदर वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अहम इशू है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक हंगामी इजलास जो है वो बरतानिया के अंदर तलब कर लिया है और यहाँ से वज़रा और उनके जो अहम लोग हैं जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये काफ़ी सारे कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं और नवाज़ शरीफ के जो काबिल एतमाद साथी हैं वो सारे लंदन पहुंच रहे हैं और रात को वज़ीर आज़म भी चले जाएंगे। तो अब हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक तो ये है कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल है, मुआशी बदहाली और बजट आगे सर पे है, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान हो चुकी है। तो इन हालात में जो एक ही रास्ता बचता है कि अगर नून लीग अगले इलेक्शन जल्दी करा ले तो शायद जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए। और अगर ये वक्त ऐसे गुजर गया और अगले साल इलेक्शन हुए तो फिर जितनी भी अभी बरसर इक़्तिदार जमाते हैं इनको पब्लिक के सामने बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है और बाकी भी मामला जो हैं वो इशू वो काफ़ी सारे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के जो हैं चेयरमैन इमरान खान वो गरज बरस रहे हैं कि मैंने पहले कहा था कि ये मुल्क के ख़जाने को लूटेंगे और ये अभी कैबिनेट का जो इजलास है वो बंदा बुला रहा है जो जिसको ताहयात अदालतों ने नाअहल करार दिया है और यहाँ से जहाज़ भरे हुए सरकारी ख़र्चे पे जा रहे हैं और ये अवाम के टैक्स का पैसा है। नाज़रीन, ये माजी में भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है कि अब इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि अभी हम 21वीं सदी में समझ नहीं आ रही है कि हमारी वही पुरानी गलतियाँ जो भी आता है वो दोहराता है और उसके रिजल्ट्स वही पुराने आ रहे हैं जो माजी में थे। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इस वक्त इनको चाहिए, गवर्नमेंट जो भी है उसको चाहिए कि वो तो एक तो वसाइल का बिल्कुल ज़िया रोकें, कम से कम अखराजात करें और कम से कम जो है वो आवाम का जो टैक्स का पैसा है उसका जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ये आलमी बहरान है, ये पूरी दुनिया में मुआशी बहरान इस वक्त है और ये बड़ा ख़तरनाक है और इसका जो है वो श्रीलंका भी इस वक्त इसका जो है वो बन चुका है निशाना। और श्रीलंका के अंदर हालात इस कदर ख़राब हैं कि वज़ीर आज़म हाउस जला दिया गया है और वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सदर का भी ईवान सदर का भी घेराव जारी है और बाकी भी वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, लोग सड़कों पे हैं लाखों की तादाद में। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में भी, क्योंकि अभी जब इमरान खान 21 तारीख के बाद कॉल देंगे तो यही सिचुएशन सामने देखने को आएगी। इससे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन है, इन सब को चाहिए कि ये इस जो आने वाला सैलाब है उसके आने से पहले पहले कोई होमवर्क ऐसा करें, जो कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि जिससे ये सैलाब ना आए। जो पीटीआई का सैलाब आने वाला है, ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि ये जल से इस शदीद गर्मी में भी जो जलसों की सूरत हाल है उसमें नज़र आ रहा है कि लोग फैमिलीज़ के साथ निकल रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं अपने बच्चों, अपनी ख़वातीन समेत। तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर धरना हो गया तो फिर काम बहुत लंबा हो जाएगा, फिर काम ख़राब हो जाएगा। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इन तमाम मसाइल का जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो अब दिन रात एक करे और इस मामले की तरफ आए। दूसरा इशू नाजरीन सबसे बड़ा ये आ रहा है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमजा शहबाज ने स्पीकर से अगरचे हल्फ लेकर वो वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कैबिनेट लटक रही है क्योंकि गवर्नर के साथ फड्डा चल रहा है गवर्नर हाउस में। और कल रात तक का टाइम था, जबकि उससे पहले पहले सदर पाकिस्तान ने जो समरी भेजी गई थी
गवर्नर को हटाने की उसको मुस्तरद कर दिया है। और रात गए कैबिनेट डिवीजन ने वज़ीर आज़म के अहकामात से, ये पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नर को वज़ीर आज़म के अहकामात से रिमूव कर दिया गया। और ये आज एक बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया। स्पीकर जो है चौधरी परवेज़ इलाही, उनको कहा गया कि वो चार्ज संभालें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है और वो गवर्नर कायम मकाम गवर्नर बनने से साफ इनकारी हो गए हैं। इसके बाद जो अभी सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। आइनी माहिरीन आज भी सर जोड़ के बैठे रहे हैं और ये फिर सारा काम जो है वो अदालतों की तरफ जा रहा है। अब अदलिया को चाहिए कि वो एक तो डायरेक्शन जो है वो सेट कर दें। अगर हमारे पॉलिटिशियनों के अंदर ये अहलियत नहीं है तो वो एक डायरेक्शन सेट कर दें कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक हो। अगर सदर पाकिस्तान की हैसियत महज रबड़ स्टैम्प या गवर्नर की हैसियत महज रबड़ स्टैम्प की रह गई है तो फिर इन ओहदों को ख़त्म कर दें। ये वैसे भी ओहदे पाकिस्तान में इन ओहदों की आज तक कदर नहीं की गई है और ये वैसे भी ओहदे बराए नाम ही रहे हैं और इनसे कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया गया कौमी सतह पे। तो अब इनके दरमियान एक बहुत बड़ी महाजराई हो रही है और इस महाजराई का जो फ़ायदा है वो किसी को नहीं होने वाला है। इसमें इंतशार फैल रहा है और एक आइनी जो वायलेशंस हैं वो हर तरफ से जारी सारी हैं। तो नाजरीन, ये हमारे एक कौमी समझ लो अलमिया रहा है कि हम माजी में भी इस किस्म की गलतियाँ करते रहें और अभी तक हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। इसका फ़ायदा इस मुल्क को नहीं हो रहा है, इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। न जमहूरियत यहाँ पे चल रही है, ना यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप चल रही है, ना यहाँ पे कोई और निज़ाम चल रहा है। तो हमें इस निज़ाम बोसीदा गले सड़े निज़ाम को शायद तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर कोई भी फिट नहीं है। जो भी आता है वो ना अपनी मुद्दत पूरी कर पाता है और ना ही कुछ डिलीवर कर पाता है कि कौम जिससे मुतमईन हो। और जब भी कोई जाने लगता है तो कौम दुआइयाँ दे रही होती है कि उसने महंगाई कर दी है, बेरोज़गारी कर दी है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो आता है वो यही अपना रोनर होता है कि माजी वाले ने ये सारी खराबियाँ की हैं, ख़जाना खाली किया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो पॉलिटिकल जमातों को भी चाहिए कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो कम अज़ कम उनके पास कोई एक हिकमत अमली होनी चाहिए और एक वाज़ेह प्रोग्राम होना चाहिए। वो ये रोना धोना ना करें, आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो ख़जाना खाली है या भरा हुआ है। आवाम को दो टाइम की बाइज़्ज़त रोटी भी चाहिए और आवाम को अपने जो है वो ज़राए आमदोरफ़्त भी चाहिए और आवाम को जीने का जो हक़ है वो दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सब काम में नासिर हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुल्क के अंदर अपनी रहमतें